प्रेस वार्ता के दौरान पूनम पंडित ने भाजपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। बुलंदशहर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने सिकंदराबाद के भाजपा विधायक लक्ष्मीराज सिंह, चेयरमैन प्रदीप दीक्षित और जिलाध्यक्ष विकास चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए। व्यापारी की पत्नी और पीड़ितों के साथ उन्होंने भाजपा नेताओं पर करोड़ों की फैक्ट्री पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। पूनम पंडित ने विधायक की वायरल ऑडियो की भी जांच करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद चेयरमैन को 2017 में भूमाफिया घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने निकाय चुनाव में ये तथ्य छिपाया। पूनम पंडित ने मांग की कि इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। बाइट पूनम पंडित, कांग्रेस नेत्री, बुलंदशहर। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि जो भू माफिया जिला बुलंदशहर के अंदर बैठे हुए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी भू माफिया से पीड़ित हैं। इनकी जमीन को कब्जा करने के लिए जो बैठे हुए हैं, ये उनके विरुद्ध एक शंखनाद आप कह सकते हैं जिला बुलंदशहर के अंदर, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जो है आप बताइए कि आप किस किस से पीड़ित हैं और किस विषय में पीड़ित हैं, बताइए अंकल। हाँ, कैसे भी बता दीजिए, ऐसे बैठ के चाहे खड़े हो गए, बैठ के बता दीजिए। इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बेच दी थी अपनी जमीन। ये पंकज जी हैं, होशियार जी हैं, हेमंत जी हैं, इन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी। और जिसको जमीन बेची वो भूवेश जी, रविंद्र जी हैं जिनको जमीन बेची। लेकिन उन लोगों ने जमीन बेची थी, इन्होंने नहीं बेची। इन्होंने अंकल आप पूरा क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम नरेश चंद्र जी। लेकिन उसी जमीन की आड़ में इनकी जमीन पे कब्जा करने का काम किया जा रहा है, जिसके पूरे के पूरे सबूत ये अंकल लेकर के आए हुए हैं। ठीक, आप अंकल एक बार दिखा दीजिए। ये हमारी खतौनी है जिसमें हमारे नाम दर्ज है। इस खतौनी में हम काबिज हैं, ये हमारे खतौनी का खतरा है। सब कुछ इनके नाम पे, लेकिन इन भू माफियाओं ने इनकी जमीन पे आड़ में कब्जा कर लिया है। नंबर 1 हमारा है और ये हमारे कुरे लगे हुए हैं सर। ये कुरा नंबर 1 नीले रंग का हमारा है और ये 2 नंबर कुरा गुलाबी रंग का हमारे दूसरे कुरमा के लोग हैं जिन्होंने भूमाफिया और रविंद्र प्रजापति को जमीन बेच दी है। मगर इन लोगों ने इसके साथ साथ में पहले हमारी जमीन पर कब्जा किया। 8 जून से 15 जून तक खनन किया, पूरी जमीन पर मिट्टी से भराव कर दिया रातों रात। और ये लगता है मुझे दीजिए। 30 अगस्त को 30 जून को इन्होंने जमीन पर हमारे ईंट लगा कर दबाई लगाई है। फिर हमने पुलिस बुलवाई, पुलिस भी कहती है कि हम नहीं रोक सकते। हमने 112 नंबर गाड़ी बुलवाई तो भी पुलिस कहती है कि हम नहीं रोक सकते। जमीन कितनी? जमीन हमारा 3 बीघे 1900 हेक्टेयर जमीन हमारा कुरा नंबर 1 है। और इन लोगों ने रातों रात 4-5 दिन बाद फिर ईंट और इंटरलॉकिंग लगाकर हमारे कुरे पे से रास्ते बना दिए। ठीक है, लेकिन मैं भी आपकी बात को समझती हूँ, कुछ मीडिया के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। लेकिन अब ये वाला जो मामला है, ये बड़ा चर्चित मामला है। आपके सामने मैं उस बात को रखने जा रही हूँ। आपको याद है सिकंदराबाद विधायक जो है वो अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये गलत फेसबुक पे चलाया गया है। सिकंदराबाद विधायक ने एक फैक्ट्री को कब्जा करने का काम किया है और उस विधायक ने अपने गुंडे भेज करके फैक्ट्री मालिक को, जिनकी धर्मपत्नी मेरे बराबर में बैठी हुई है, और उनको जो है ले गए आगरा बिठा करके और उनके साथ मारपीट की, जिसका ऑडियो तमाम मीडिया वाले चला रहे हैं। और वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। जब आपका नहीं तो आप जांच कराइए, हम तथ्य पेश करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वो नंबर, जिस नंबर से हम कॉल आया विक्टिम को, वो ये नंबर है। इस नंबर से, ये नंबर है 9720020020। इसी नंबर से कॉल आया था रुखसार। ये रुखसार है, उनकी धर्मपत्नी। इस नंबर से कॉल आया, बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है और बोल रहे हैं कि ये हमारा नहीं है ऑडियो। आप जांच कराइए, आप कोर्ट जाइए। दूसरी बात, विधायक पर मैं आती हूँ। विधायक ने और नगर पालिका के जो चेयरमैन है सिकंदराबाद के, उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऐसे कितने सारे घोटाले किए हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिकंदराबाद चेयरमैन है, 2001 से लेकर के उन्होंने 2 में अपना नाम चढ़वाया हुआ, जहां उनका हॉस्पिटल अभी मौजूद है। लेकिन 2002 में नाम चढ़वाया, 24 तक उनका कोई नाम, कोई डिटेल, कोई पेपर नहीं है। और जैसे ही वो चेयरमैन बने, 20 तारीख 1 महीना 2024 को उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया, ना आज तक कोई टैक्स दिया, क्योंकि वो जमीन जो है नगर पालिका की है। और नगर पालिका में उन्होंने एक चीज और हमसे छुपाने का काम किया। जिस चीज को उन्होंने छुपाया वो ये है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ते समय में एक शपथनामा हम लोग देते हैं, आपको भी पता है, मैं चुनाव लड़ी जब मैंने भी दिया है,
तो उसमें ये 2017 में नगर पालिका ने इनको भू माफिया घोषित किया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भू माफिया की घोषित किया था इन्हें 2017 में, और आज उसी चेयरमैन, उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं सिकंदराबाद चेयरमैन। ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अपना जो एक हम शपथ पत्र हलफनामा जिसको बोल देते हैं वो पेश करते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे ये हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ये 2017 के जो है भू माफिया घोषित किए गए हैं सिकंदराबाद से, जिस नगर पालिका में ये आज बैठे हुए हैं। और इसमें ईओ जो है उन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कहीं पर। और मैं बता दूंगी, ईओ जो है उनको कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका पर अगला धरना होगा अगर उन्होंने आगे से ऐसा किया, क्योंकि सिकंदराबाद में हजारों दुकान जो है उनके घर के बाहर से स्लैब तोड़ दी गई है, नाली तोड़ दी गई है। पहले नाली बंद थी और आज खुलेआम मल और गोबर बहता है। लेकिन सिकंदराबाद चेयरमैन जो नगर पालिका के, ना उनके भाई ना उनके हॉस्पिटल से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो अवैध है। उन्होंने तो नगर पालिका की जमीन के ऊपर अपनी दुकान बनाई हुई है और दनकौर में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सबूत भी हमारे पास है। और जहां ये हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी उस जमीन पर है जहां पर महिला अस्पताल जो है बनाने के लिए सरकारी जमीन जो छोड़ी गई थी, ये महिला अस्पताल की जो है। और गाटा नंबर 1581 पर भी चेयरमैन का कब्जा है दनकौर तिराहे पर। देखिए, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इस पे भी कब्जा किया हुआ है। और ये महिला अस्पताल, ये